नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं अपने डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल पर, बिलीव इन कर्मा पर, 5 मिनट स्टोरी पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, क्यों मैंने सभी जगहों का नाम लिया? क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं विक्रम संवत 2082 की भविष्यवाणी। ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए, यूं तो मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ, लेकिन ग्रह दशाओं और चाल, क्योंकि ज्योतिष जो है वो एक साइंस है, और साइंस अगर आप देखते हैं तो टैरो कार्ड रीडिंग से और एस्ट्रोलॉजी से, यहाँ तक कि इंसान के चेहरे से भी कभी कभी आप उसके भविष्य के बारे में बता देते हैं। हमारा चैत्र मास का महीना शुरू हो चुका है और हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं 2082। मज़े की बात यह है कि विक्रम संवत 2082 नववर्ष हिंदू सनातन धर्म का नया साल है, और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि इसके हिसाब से मैं आपको आपकी राशिफल भी दूंगी, तो हम आपको इसके साथ साथ आपके राशिफल भी देंगे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक का कैसा जाने वाला है ये सफ़र, ये साल विक्रम संवत 2082, जो अप्रैल से शुरू होकर अगले साल अप्रैल पर संपूर्ण होगा। कब शुरू हो रहा है विक्रम संवत? 30 मार्च को आगाज़ हो रहा है विक्रम संवत 2082 का पहले नवरात्रे से। 2082 का जो ये नव वर्ष है उसका नाम है सिद्धार्थी। एक बात याद रखिएगा, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं, अगर सच सुनना आपको पसंद नहीं है, या आपको लगता है कि बकवास है और सिर्फ सब कुछ गलत ही बोला, क्योंकि जब गलत होने वाला है और हो ही रहा है और ग्रहों की ये जो युक्तियाँ दिख रही हैं उसमें सब उथल पुथल ही होने वाला है, तो मुझे गलत ही बोलना पड़ेगा। लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़कर पहले से माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरी किसी बात से आपको कोई आघात पहुँचे, आपका दिल हृदय छोटा हो, तो ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। क्योंकि आखिरी बात यह है कि गणनाओं के हिसाब से ग्रहों की मैं आपको जो बात बोलने जा रही हूँ वो 100% होंगी, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं जब आपसे गणना ग्रहों की करने जा रही हूँ तो मैं केवल भारतवर्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्मांड विश्व की बात कर रही हूँ। चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, लंदन हो, अफ्रीका हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, मैं पूरे विश्व की बात करने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनेगा। 2082 विक्रम संवत सिद्धार्थी इसका नाम है। राजा सूर्य है, क्योंकि संडे से शुरू हो रहा है, और मंत्री भी सूर्य है। सबसे पहली बात, आपको जब सूर्य दिमाग में आता है तो सबसे पहले क्या आता है? सूर्य क्या है उसे समझिए। सूर्य घर में पिता है, शरीर में आत्मा है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, सरकारी नौकरी है, घर का पिता है, नेता है, अभिनेता है, दिल की धड़कन है, घर के अंदर दादाजी हैं, घर के अंदर नाना जी हैं, प्रतिष्ठा है, कीर्ति है, यश है, स्वरूप है, सकारात्मकता है, ऊर्जा है, आंखें हैं और आपका सर है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली वो सब कुछ सूर्य से रिलेटेड होती हैं। तो जब मैंने ये बोला कि ये नववर्ष सूर्य से जुड़ा है, तो सूर्य से जुड़ी इन सभी चीज़ों पर, आपकी मान प्रतिष्ठा यश पर कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप लगेगा, एक अंकुश लगेगा, और हो सकता है आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो तो वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस वर्ष वर्षा कम होगी, लेकिन ये अतिशोक्ति होगा कि मैं कहूँ कि कहीं पर वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, सूखा होगा, तो कहीं पर बाढ़ आ रही होगी। लेकिन जैसे हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि भारत में भी वर्षा बहुत ज़्यादा हुई थी। होता क्या है, जब सूर्य राजा होता है तो गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश कम होती है, अनाज के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, अनाज कम होता है, चोरियाँ ज़्यादा होती हैं, अग्नि का भय होता है, राज्य का भय होता है, और मतलब जिसे कहते हैं, पुराने ज़माने में आपने पिक्चरों में देखा था कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो चोरी की तरफ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है गलत कामों की तरफ दौड़ते हैं। 2000 विक्रम संवत 2082 के अंदर लोग जो है आपको स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे और पकड़े भी जाएंगे। और अभी तो 2082 आया भी नहीं था, मुझे जहाँ तक याद है साउथ की एक हीरोइन सोना लाते हुए पकड़ी गई और उन्होंने कहा कि मुझसे काम ज़बरदस्ती कराया गया। तो ऐसे बहुत से केसेस सामने आएंगे। फल फूल में कमी होती है, जब कभी भी बाज़ार में फूल कम आएंगे, बगीचे में फूल कम आएंगे, रीज़न बारिश नहीं होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, ज़मीन बंजर होगी, अनाज कम उगेगा, तो उनकी कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। फूल फल और अनाज सब महंगा होगा। लोग बहुत अमीर होंगे इस वर्ष, और लोग बहुत गरीब भी होंगे इस वर्ष। अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। भारत की शान पूरे विश्व में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत का यश पूरी दुनिया में ज़रूर बढ़ेगा,
उसका औधा बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों के अंदर हमें प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ेगा। मकर राशि में से विक्रम संवत 2082 शुरू होने से पहले ही एक दिन 29 मार्च को शनि की सारसती खत्म हो जाएगी। अगर आप मकर राशि के हैं तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ओए होए, मैंने तो आज बिलीव इन कर्मा ही नहीं किया, और इतनी बड़ी वीडियो में बिलीव इन कर्मा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जस्ट बिलीव इन कर्मा। स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। बात को आगे बढ़ाते हैं कि भविष्यवाणी विक्रम संवत 2082, वहीं पर मेष राशि पर शनि की सारसती शुरू होने जा रही है। वहीं पर मीन राशि के अंदर शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर प्रवेश करने जा रहे हैं, और कुंभ राशि में शनि की सारसती का ये तीसरा चरण शुरू हो रहा है। मीन राशि पर यह दूसरा चरण शुरू हो रहा है, और मेष राशि पर यह पहला चरण शुरू हो रहा है। सिंह और धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रही है शनि की। और वहीं पर मैं आपको बोलूं कि बहुत खूबसूरत ये वर्ष की जो शुरुआत है विक्रम संवत चैत्र मास और नवरात्रों से जो है आरंभ होने जा रहा है। इस महीने में, इस साल के अंदर राहु केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि मई के महीने में कुंभ और सिंह राशि में राहु और केतु का वास होगा अगले 18 महीने के लिए। शनि ने अपना राशि परिवर्तन विक्रम संवत बदलने से पहले ही कर लिया। राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 महीने के लिए करेंगे। और इस बार गुरु अतिचारी होकर अपना राशि परिवर्तन 3 बार करेगा। जब भी गुरु ऐसा करता है दुनिया में एक बड़ा बदलाव आता है। मैं आपको बता दूं कि जब राजा सूर्य होता है तो बच्चों के पिता के साथ संबंध खराब होते हैं, खासकर अगर वो पुत्र हो तो पापा से कम बनेगी और बेवजह झगड़े होंगे, चोरियां बढ़ेंगी, रोग बढ़ेंगे, चोटें ज़्यादा लगेंगी, वर्षा कम होगी, अग्नि से नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, युद्ध की स्थितियां रहेंगी, राजनीतिक संकट रहेंगे, और हम आपस में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज तक राजनीतिक संकट होते थे, अब सोसाइटी के लोग आपस में लड़ेंगे, भाई भाई लड़ेंगे, पड़ोसी पड़ोसी लड़ेंगे, और इनकी वजह से हमारे अनाज पर फर्क आएगा। मैं आपको बता दूं, मेटल के प्राइस बढ़ेंगे, गुड़ के प्राइस बढ़ेंगे, लाल चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे, आटे के यानी कि गेहूं के कनक के प्राइस बढ़ेंगे, लाल दाल, लाल चीज़ें, शहद, इनके प्राइस बढ़ेंगे, फल फूल सब्जी इनके प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और आंवले के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको मैं बता दूं, कटहल, आंवला, ऐसी जो हमारी बड़ी सब्जियों की खेतियां हैं उनके दामों का बढ़ना, उनमें कीड़े का लग जाना, उनमें नुकसान होना, ऐसी चीज़ें होंगी। लाल चीज़ें यानी लाल चंदन के दाम बढ़ेंगे। लोगों को सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन सरकारी नौकरियों से बने हुए नए के नए आपको बहुत सारे जो है कानून बनते हुए दिखाई देंगे। अभी जो भी हमारे पास आता है वो कहता है, राखी जी सरकारी नौकरी कब होगी? हो सकता है ऐसा हो कि आप सरकारी नौकरी में तो रहेंगे, लेकिन नौकरी खत्म होने के बाद जो आपको पैसा मिलता है शायद वो ना मिले। कई नई सरकारी नौकरियां बाजार में आएंगी, सरकार नए कानून बनाएगी, सरकारी लोग आपस में झगड़ते हुए दिखाई देंगे, सरकारी लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष विक्रम संवत 2082 में, जहां मैं बात अप्रैल से लेके 2026 अप्रैल तक की कर रही हूं, नए हिंदू पंचांग कैलेंडर की कर रही हूं, वहां पर मुझे किसान आंदोलन होता हुआ दिखाई देता है, राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देती है, नेताओं के आपस में झगड़े और इतना नीचा स्तर गिरते हुए दिखाई देता है जो आपने सोचा नहीं। कई मुख्यमंत्री बदलते हुए दिखाई देते हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाला इलेक्शन अच्छा नहीं है, मुसीबतें होंगी। हालांकि आप एक तपते हुए हीरे की तरह या तपते हुए सोने की तरह उस आग में से निकलकर अपने आप को साबित कर पाएं, ये आपके कर्मा पर डिपेंड करता है कि आप ऐसा कर पाएं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि राजनीति स्तर और राजनेताओं का स्तर इतना नीचे गिरते आपने कभी नहीं देखा होगा। बड़े बड़े राजनेताओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। विक्रम संवत 2082 शुरू होते ही बहुत से राजनेताओं को इस वर्ष हम खोएंगे। जैसे 2025 शुरू होते ही हमने पूजनीय, आदरणीय और स्वर्ग में वासी हमने किनको खोया था? कांग्रेस के बड़े नेता आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था। इसी तरह की खबरें देखिए, 2025 शुरू होते ही नेताओं पे आगाज जो था वो सूर्यदेव का गिरने लगा था। मतलब नेता मतलब सूर्य,
सूर्य मतलब सूर्य से जुड़े हुए लोग। तो राजनीति के अंदर बड़े नए कानून बनेंगे, राजनीति के अंदर बड़े स्कैम खुलेंगे और घर के अंदर बुजुर्ग जितने भी हैं उनकी तबीयत खराब रहेगी। तो नाना नानी, दादा दादी, ताई ताया जी, मम्मी पापा, इनकी सेहत का ध्यान रखना है। पिता और पुत्र के बीच में झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। पूरे विश्व में नेताओं में और सरकार के बीच में एक अलग अलग जो है ना लड़ाई होती दिखाई देगी। और बड़े बड़े जैसे कनाडा के अभी आपने देखा कि जो सत्ता है वो बदल गई, ठीक है। आपने यूएसए में सत्ता बदलते हुए देखी, ठीक है। आपने दिल्ली में सत्ता बदलते हुए देखी कि केजरीवाल जी कहते थे कि वो कभी नहीं हारेंगे, लेकिन ऐसे ही बदलाव अगले साल अप्रैल तक आपको दिखेगा। लोग कहते हैं कि बिहार के अंदर एक बार जो बंदा बैठ गया, 15 साल से बैठा है, 20 साल से बैठा है, वही आएगा। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि इस बार बिहार का चेहरा भी बदलता हुआ मुख्यमंत्री का दिखता है। चाहे उनका बेटा बने, चाहे XYZ बने, चाहे नई पार्टी है, चाहे कुछ हो, लेकिन लोग बदलते हुए दिखाई आपको देंगे। इसके उपाय क्या हैं वो मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊंगी। कई विरोध होंगे और उन विरोधों में मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन विरोध, डॉक्टरों का विरोध, स्टूडेंट्स का विरोध, आम जनता का विरोध, नोटबंदी जैसे सिचुएशंस का आना कि कानून कुछ ऐसा बने जिससे लोगों को भीड़ में लगना पड़े, लोग उसका विरोध करें, लोग कहें नहीं हमें ये कानून नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ा बात कि इस वर्ष आप जो बच्चियों पर अत्याचार होता है, जो बलात्कार होता है, उसको लेकर कोई बड़ा कानून बन सके, पुरुषों पर कोई बड़ा कानून बन सके। जिस तरह से 2025 की शुरुआत से एक के बाद एक पत्नी अपने पतियों को मार रही है, ड्रम में डाल रही है, सीमेंट में डाल रही है, या पति सुसाइड कर रहे हैं कि मेरे ऊपर झूठा केस डाला गया, मेरे माता पिता को फंसाया गया। तो इस तरह के चीज़ों को लेकर कोई बड़े कानून बन सकते हैं और ये वाले केस तो हमें 2025 अंत तक दिखते ही चले जाएंगे। खेलों में आएंगे बड़े बदलाव। मैं आपको बता दूं खेलों में हम कई रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अभी अभी हमने वर्ल्ड कप जो है ट्रॉफी जीती है। मैं आपको बता दूं राजनेता जो है वो खबरों में और सुर्खियों में रहेंगे, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ियों की सेहत को लेकर प्रॉब्लम, उन्हें चोट लगने को प्रॉब्लम, खेलों को लेकर कई स्कैमों का खुलना और खिलाड़ियों का तलाक होना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली क्रिकेट। खेल कोई भी हो सकता है, चाहे मैं आपसे कहूँ कि वो चेस खेल रहे हैं, चाहे हम महिलाओं से जुड़े हुए खेलों की बात कर रहे हैं, चाहे हम हॉकी की बात कर रहे हैं, चाहे हम वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं, चाहे हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन खेलों से जुड़े कुछ ना कुछ सुर्खियां और खेलों में विश्व के अंदर भारत का नाम होना है, या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए ऐसे खिलाड़ियों का देश को, दुनिया को छोड़कर जाना, या उनके तलाक होना, या उनकी मैरिड लाइफ का जो है खराब होना, या उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बदलाव आना। और सबसे बड़ी बात जो मंगल करता है वो ये करता है कि खेलों को लेकर बड़े स्कैम खुल सकते हैं और कई नए कानून बन सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि जनसंख्या काउंटिंग हो सकती है इस वर्ष, इस 2082 में, जिसमें भारत जनसंख्या में सारे रिकॉर्ड तोड़ दे और आगे बढ़े। और मैं आपको बता दूं कई बड़े गैंगस्टर जिनका मर्डर होगा, या वो जेल जाएंगे या गैंगस्टर खत्म होंगे। अंतरिक्ष उथल पुथल आपको दिखाई देगी, आपको आसमान से कुछ चीज़ें धरती पर गिरती हुई दिखाई देंगी। मणिपुर जैसी अहिंसा और मणिपुर जैसी तकलीफ आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं दोबारा होती हुई दिखाई देगी। आपकी घटनाएं तो नो डाउट कि इस पूरे वर्ष होनी है। लोगों के अपने घर का सपना पूरा होगा। ट्रेन दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, या कोई प्लेन का हाईजैक हो जाना, या किसी ट्रेन का हाईजैक हो जाना, ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। इंटरनेट पर आती दिखेगी बड़ी प्रॉब्लम, इंटरनेट एकदम से बंद हो सकता है। प्लस आप में से बहुत से लोगों का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैक हो सकता है। सारी दुनिया ठप कर कर कुछ घंटों के लिए बैठ सकती है इस वर्ष। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई जगह पर भारी बारिश होने से, जहाँ बारिश कम भी होगी, कई जगह भारी बारिश होने से और सुनामी जैसी चीज़ें आना, पहाड़ का खिसक जाना, बादल का फट जाना, ज़मीन का फट जाना, कोई धार्मिक यात्रा पर बहुत सारे लोगों का एक साथ चले जाना, जैसे केदारनाथ की एक बड़ी घटना घटी थी, भगवान ना करे घटे, बट इस तरह की जो आपदाएं जो प्रभु की तरफ से आती हैं, जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, जिसमें भूकंप होता है कि भैया भूकंप भगवान के हाथ में है, मेरे आपके हाथ में नहीं कि हम उसे रोक ले, भैया तू आज मत आना कल आना टाइप्स। जो कुदरत हमें नचा सकती है, तो कुदरत हमें बड़े खेल इस वर्ष दिखाएगी। मौसम की वजह से कई जगहों पे बड़ा नुकसान होगा। धूल भरी आंधियों का चलना, अंतरिक्ष में जाने पर, जैसा हमारा सूर्ययान अंतरिक्ष की तरफ गया हुआ है, सूर्य की तरफ गया, उसमें पूरे विश्व में बड़े बड़े बदलाव होना। जैसे कि हम शुरू में ही अभी अंतरिक्ष से महिला को वापस लेकर आए और उसमें हमारी बहुत अच्छी जीत हुई, ऐसी अंतरिक्ष में हमें कई सफलताएं मिलेंगी और अंतरिक्ष के कई राज हम खोलेंगे, हम भी खोलेंगे और
अमेरिका या कोई और देश भी खोल सकता है। मतलब अंतरिक्ष तक इंसान पहुंचेगा, सूर्य तक इंसान पहुंचता हुआ, कामयाबी को पाता हुआ दिखाई देगा, पर बशर्ते उस पर घमंड बिल्कुल ना करे। ओवर अगर आप किसी चीज़ को बोलते हैं, नज़रों में आती है, तो वो चीज़ें खराब होती हैं। कई बड़े सम्मेलन होंगे, दिल्ली चमकेगी, दिल्ली में नए कानून बनेंगे और दिल्ली का पूरे विश्व में नाम होता हुआ और दिल्ली को कई रिकॉर्ड मिलते हुए दिखाई देंगे। कानून नए बनेंगे और कानूनों का विरोध लोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ज़मीन के दाम अचानक से बहुत बढ़ेंगे और लोग अपना पैसा घर खरीदने की तरफ लगाते हुए दिखाई देंगे। नेताओं और सरकार के बीच में भड़प होगी। कई बड़े नेताओं को लेकर और हीरोज़ को लेकर हम इस वर्ष खो सकते हैं। हमारे उम्र में जो बड़े नेता हैं, चाहे मैं अडवाणी जी का हूँ, चाहे मैं अमित जी का हूँ, क्योंकि अमित जी के नाम से अ से शुरू होता है, तो उनकी मेष राशि बनती है नाम से, तो उनको तकलीफ हो सकती है। धर्मेंद्र जी को तकलीफ हो सकती है और बड़े बुजुर्ग जो हैं। और सबसे बड़ी बात, उम्र में छोटे बच्चे भी सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत की तरह कर सकते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं या बड़े बड़े नेता अभिनेता, उनके तलाक होते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनकी लव लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है और उनके ऊपर कोर्ट कचहरी के केस आप बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनकी बदनामी होती हुई दिखाई दे सकती है। विद्यार्थी जो हैं वो विरोध करेंगे, पढ़ाई के पेपर बहुत लीक होंगे जैसे पिछली बार हुए थे, और विरोध होने के साथ साथ स्टूडेंट्स जो है कई तरह की नई डिमांड करेंगे। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पर चलेगी शनि की साढ़सती, या बिल्कुल ना भूलें। बार बार याद दिला रही हूं। वहीं सिंह और धनु पर शुरू हो जाएगी ढैया, और वृश्चिक और कर्क राशि वालों ढोल बजा लो और नाच लो, क्योंकि आपकी शनि की ढैया संपूर्ण हो रही है, खत्म हो रही है। तो आपको कष्ट और तकलीफ की कोई बात नहीं है। महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन ये भी बात हम भूल नहीं सकते, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, लंदन हो या फ्रांस हो, ज़मीन के अंदर से कोई बड़ा खनिज मिल सकता है, कोई बड़ा खजाना मिल सकता है। भारत को मिले, मैं तो कहती हूँ भगवान करे, और उसमें भी पूरी दुनिया में एकदम से सन कर कर, अरे वाह ये क्या मिला, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो खजाना हमारे हाथ आ जाए। गर्मी ज़बरदस्त होगी, एसी फटेंगे, लोगों के फ्रिज फटेंगे। अगर पुराना एसी या फ्रिज आपने घर में रखा है तो उसे प्लीज़ बदलें। पेट्रोल और डीजल के दामों में आपको उतार चढ़ाव दिखेगा, 2 दिन बढ़ेंगे 2 दिन घटेंगे, ऐसा दिखाई देगा। सुनामी का खतरा पूरे विश्व के अंदर बना ही हुआ है। लड़ाई झगड़े से बचना होगा, भाई भाई बंटवारे करेंगे, कोर्ट कचहरी के केसेस जीतेंगे। लंबे समय से अगर आप इंतजार कर रहे थे कि आपके भाई का केस आपके साथ सॉल्व हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी उसे, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वर्षा से कई जगह पर ना होने से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। खासकर किसानों के लिए साल बिल्कुल अच्छा नहीं है। अन्न को लेके हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और लोगों का कर्जा उतरेगा। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग जिन्हें कर्जा लेने की आदत होती है वो इस वर्ष बड़ा कर्जा ले भी सकते हैं। गुड़ घी के दाम बढ़ेंगे, तांबे के दाम बढ़ेंगे, सोने के दाम बढ़ेंगे, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव दिखाई देगा। ये तो लिख लीजिए कि इस अप्रैल से लेकर अगले अप्रैल तक शेयर मार्केट सारे पिछले जन्मों के रिकॉर्ड तोड़ देगी, इतनी हाइप पर जाएगी और उतनी ही तेजी से गिर भी सकती है। इसलिए संभल के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ना लगाएं। जंगलों में आग लगेगी, गर्मी ज़्यादा होगी, लोग डिप्रेस होंगे, और आपको इन दिनों में संडे को काम ज़रूर करना चाहिए। जो लोग संडे को काम करेंगे वे बेहद खुश रहेंगे, लेकिन आप संडे को सोते रहेंगे, आप संडे को बाल जो है वो कटवाएंगे, नेल्स काटाएंगे, क्योंकि विक्रम संवत 2082 का राजा सूर्य है और सूर्य कहता है तू चल काम कर, पिता की इज्जत कर, बॉस की इज्जत कर। अगर आप अपने बॉस को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी, पर्सनली लोग डिप्रेशन में जाएंगे इसकी वजह से। आखिर अब इन सब का उपाय क्या है? देखिए, देश और दुनिया में ना ज़बरदस्त बदलाव आएगा। मैं आपको एक साइंटिफिक तरीके से बताती हूँ। 2025 को जोड़े तो बनता है नंबर 9। 9 नंबर होता है मंगल का, और न्यूमरोलॉजी में आखिरी नंबर होता है। मंगल होता है सेनापति। सेनापति का काम होता है राजा को बोले यहाँ से दुश्मन हमला कर सकता है, यहाँ से हमला कर सकता है, यहाँ से हमला कर सकता है। नहीं, हमें यहाँ 4 सैनिक बिठाने चाहिए, 10 बिठाने चाहिए, वहाँ पर हमें सैनिक ही नहीं बिठाने चाहिए, वहाँ हमें तोप बिठा देनी चाहिए। तो मतलब वो हमें समझाता है कि हमें क्या करना है, राइट। और अगर 9 नंबर की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में ये आखिरी नंबर होता है, अंत। तो ये सृष्टि का अंत होने की तरफ है कि एक पूरा राज्य, एक पूरा शहर नक्शे से ही गायब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी, मैं तो कहती हूँ भगवान नक्शे से गायब हो जाए। मुझे पाकिस्तान से कोई लगाव, कोई उम्मीद कुछ नहीं है। वो नक्शे से ही गायब हो जाए तो दुनिया में सुख आ जाए, आधा कष्ट और तकलीफ खत्म हो जाए। तो ऐसा कैन बी पॉसिबल। और कोई भी राज्य, कोई भी जगह हो सकती है कि वो भूकंप आया, ज़मीन फटी, उसमें जैसे आपने द्वारका देखा ना, समुद्र में समा गई थी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आपको ये सब
कुछ सुनकर डर लगेगा, लेकिन ये दोबारा से यूनिवर्स को बनाने का तरीका है। जो धर्म से जुड़ा है, जो पूजा से जुड़ा है, जो ईश्वर से जुड़ा है, जो कर्मों से जुड़ा है, वही बचेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, फिर सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। उपाय: संडे को सोना नहीं है, संडे को सुबह जरूर उठना है, सूरज को जल जरूर देना है। अन्न और पूजा से जो मैंने आप लोगों को सूर्य यंत्र पूजित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित दिया है, वो मंगा के अपने घर में, अपने मंदिर में जरूर, अपनी फैक्ट्री में, अपनी गाड़ी के अंदर जरूर लगाना है। सूर्य की कृपा आप पर बनी रहे। पिता के आधा घंटा पांव दबाने हैं। संडे वाले दिन नमक, अदरक और किसी भी हाल में तेल नहीं खाना। हो सके तो नमक खा लीजिए। बीपी शुगर के अगर मरीज हैं तो दोनों टाइम ना खा के एक टाइम खाएं। आप व्रत रखें संडे का, सूरज को जल जरूर दें, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें। दादा दादी, खासकर दादा, खासकर नाना, खासकर पिताजी, इन बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। लाल रंग के कपड़े संडे ना पहने, मंगलवार ना पहने। संडे को ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करें। हर संडे को गाय को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाएं। पॉजिटिव रहें, आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाए रखें और सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे होकर डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी को बढ़ाएं। जिन लोगों ने इस वर्ष डिसिप्लिन में अपनी जिंदगी को गुजार दिया कि नहीं भैया मुझे तो इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, मुझे तो पूरे वर्ष जो है अपना ध्यान रखना है, इस साल लोग जिम बहुत जाएंगे, इस साल लोग योगा नहीं करेंगे, जिम जाएंगे, लोग पतले होंगे, डिसिप्लिन होंगे और अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। आपके चेहरे पर एक चमक आएगी, आपका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, आपका यश होगा। लेकिन सूर्य का मतलब होता है कि आपका प्रधानमंत्री यानी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनके लिए भी बहुत सारी आंतरिक परेशानियां आएंगी और कई जगहों पे उन्हें बहुत ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जैसे उन्होंने नोटबंदी के टाइम पर लिए थे, तो उसको लेके कई चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकते कि इस वर्ष कोविड जैसी कोई बीमारी आ सकती है, सांसों से जुड़ी बीमारी, आंखों से जुड़ी बीमारी, हड्डियों का बुखार होना, पेट का खराब होना, डाइजेशन खराब होना। 12 की 12 राशियों के लिए, जिन पे शनि की ढैया चल रही है या शनि की सारसाथी चल रही है, उनको तो खासकर लूज मोशंस का होना, वॉमिटिंग्स का होना, नोजिया का होना, इंसान का घबराना, सब्जी, पानी, इनमें किसी बीमारी का आना और जानवरों के अंदर किसी बीमारी का आना। तो इसीलिए अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस वर्ष सबसे पहले आप नॉनवेज खाना छोड़िए। नॉनवेज खाना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है और ये आपको सही में बहुत बीमारियां दे सकती है। मैं तो भगवान से कहूँगी जो जो मैंने अच्छा बोला है वो इस वर्ष ज़रूर हो और जो मैंने खराब बोला है भगवान उससे सहन करने की हमें शक्ति दे। मैं तो ये कहने वाली कोई नहीं होती कि वो ना हो, ये सृष्टि का नियम है, ज़रूर होगा। जब पांडव कौरवों के साथ युद्ध कर रहे थे तो याद रखिए कि पांडव जीते ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने क्या हारा था ये कोई भी नहीं देखता। पांडव जब जीत कर अपने घर पहुँचे तो उनके 5 जवान पुत्र मर चुके थे। तो हर जीत के पीछे बलिदान और कुर्बानी ज़रूर होती है। बिना बलिदान और कुर्बानी के कोई जीत नहीं होती। सोचिए आपके 5 बच्चे मर जाएं और आप बहुत बड़ा शासन जीत लें, क्या उसके कोई मायने हैं? तो आपने सिर्फ और सिर्फ पांडवों की जीत देखी है, उसके पीछे की हार नहीं देखी। करें क्या? दूसरों की निंदा करने वालों से बचें, एडिक्शन से बचें। शराब, सिगरेट, जुआ, गुटखा इनकी आदत है तो इनसे बचें। बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि माता पिता परिवार का सम्मान करें और घर को नंबर 1 रखें। सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना है और जो इस वर्ष 1 अप्रैल से सूर्य उदय के बाद उठेगा, हे राम, उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, ईश्वरी रख सकता है उनका हाल बेहाल। तो इसलिए अगर अपना हाल बेहाल नहीं करना तो सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दीजिए। कैसी लगी मेरी भविष्यवाणी जरूर बताइएगा कमेंट्स में। जय माता दी, आपका दिन शुभ और मंगल में हो। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। नवरात्रों में माता रानी इस बार हाथी पर आ रही हैं और माँ की ये हाथी की सवारी युद्ध का भी प्रतीक होती है, इसलिए पूरे विश्व में युद्ध की स्थितियां बनी रहेंगी। एक देश दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से लड़ता झगड़ता ही रहेगा। कहीं से कुछ अच्छा है तो बस इतना कि अपने घर का सपना होगा सबका पूरा। जय माता दी।